हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि लाइनक्स मशीन के अंदर हम कैसे किसी डिस्क को मैनेज करते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास कोई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर आपको डिस्क को ऐड करना है या डिस्क को मैनेज करना है, उसमें आपको पार्टीशन बनाने हैं, तो वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको आप बना सकते हैं। तो एक एक स्टेप को यहाँ पे हम फॉलो करते हुए देखेंगे। पहले बात करेंगे हम लाइनक्स में जो डिस्क होते हैं वो कितने टाइप के आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क टाइप। नॉर्मली बात करते हैं डिस्क की टाइप की। तो फर्स्ट वन जो डिस्क है उसको बोलते हैं साटा डिस्क। साटा डिस्क। साटा डिस्क होता है एंड सेकंड होता है आपका पाटा डिस्क। एंड इसके बाद थर्ड बात करें तो होता है आपका वर्चुअल डिस्क। तो बेसिकली आपके इसमें थ्री टाइप के डिस्क देखने को मिलेंगे। साटा डिस्क, पाटा डिस्क एंड वर्चुअल डिस्क। साटा डिस्क क्या होता है, पाटा डिस्क क्या होता है और वर्चुअल डिस्क क्या होता है, इन तीनों को एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर करेंगे साटा डिस्क के बारे में। साटा डिस्क क्या है। तो बेसिकली जो आप साटा डिस्क यूज करते हैं जिसके अंदर आपको साटा केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे डिस्क होते हैं और थ्री टाइप के होते हैं। साटा डिस्क होता है, पाटा डिस्क होता है और एक आटा डिस्क आता है जो कि बहुत पुराना डिस्क है, जो कि अभी यूज नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पाटा डिस्क है वो भी अभी यूज नहीं होता है। ज़्यादातर जो यूज होते हैं अभी साटा डिस्क हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका साटा डिस्क है जिसके अंदर आपके साटा केबल कनेक्ट होते हैं। तो जब आप अपने लाइनक्स मशीन के अंदर देखेंगे, अगर कोई एक सिंगल डिस्क है, मीन्स कि अगर हम मान के चले आपके लाइनक्स मशीन के अंदर एक डिस्क है, तो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं डिस्क वन। डिस्क वन है आपके लाइनक्स मशीन के अंदर। तो जो डिस्क वन है ये कैसे आपके लाइनक्स मशीन के अंदर शो करेगा, मीन्स कि किस नाम से और किस तरीके से शो करेगा। तो जो डिस्क वन है आपका, अगर लाइनक्स मशीन के अंदर देखेंगे इसको सारा डिस्क को, तो ये आपके कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे ले आएगा स्लैश डेव स्लैश एस डी ए। कैसे शो होगा, डेव स्लैश एच डी ए। मीन्स कि ये पहला डिस्क आपका है, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि एक और डिस्क हमारे सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। मीन्स कि हमारे लाइनक्स मशीन के अंदर एक डिस्क और लगा हुआ है, तो ये किस नाम से शो करेगा। तो इसका जो नाम होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ भी जो नाम होंगे वो रहेगा आपका स्लैश डेव स्लैश एच डी बी। मीन्स की जो डिस्क है ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क 1 2 3 ना करके ये क्या करता है, ए बी सी डी अल्फाबेट में डिवाइड करता है। डिस्क पहला डिस्क है तो डिस्क ए लिखेगा ये, अगर दूसरा डिस्क है तो डिस्क बी, तीसरा डिस्क है तो डिस्क सी। एंड ये तो हो गई आपकी डिस्क। अब बात करते हैं एक डिस्क के अंदर जो पार्टीशन होंगे वो किस तरीके से होंगे। लेट मी कि अगर डिस्क वन है, डिस्क वन के अंदर हमारे तीन पार्टीशन हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो डिस्क वन के अंदर अगर आपके तीन पार्टीशन है तो कुछ इस तरीके से पार्टीशन शो करेगा, स्लैश डेव स्लैश एस डी ए वन। वन मतलब पहला डिस्क। अगेन डिस्क पार्टीशन टू है तो डेव स्लैश एस डी वी, सॉरी एच डी ए टू। एंड डिस्क थ्री है तो स्लैश डेव स्लैश एस डी ए थ्री। तो इसमें आपके टोटल तीन पार्टीशन ऐसे विजिबल होंगे। सेम लाइक अगर एच डी बी के अंदर भी अगर आपके पार्टीशन होंगे तो कुछ इस तरीके से पार्टीशन होगा, एच डी ए स्लैश सॉरी एच डी डेव स्लैश एच डी बी वन एंड स्लैश डेव स्लैश एच डी बी टू। इस तरीके से आपके पार्टीशन शो होंगे। तो ये हो गया आपके पार्टीशन। अगर साटा डिस्क है तो कुछ इस तरीके का नाम शो करेगा। अगर वही हम बात करें कि साटा डिस्क ना हो के अगर आपके पाटा डिस्क हुए, तो ये तो आपका साटा डिस्क है। ये जो फर्स्ट वन है ये क्या है, आपका साटा डिस्क है। यानी जो हमने अभी एग्जांपल देखा ये क्या है, आपका साटा डिस्क का एग्जांपल है। बाय द वे आपके लाइनक्स मशीन के अंदर पाटा डिस्क हुआ तो पाटा डिस्क को समझते हैं यहाँ पे। अगर आपके लाइनक्स मशीन के अंदर पाटा डिस्क हुआ तो ये डिस्क आपको मिलेगा नहीं, बट हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपके मशीन के अंदर पाटा डिस्क हुआ
तो ये कैसे शो करेगा? तो ये है आपके पाटा डिस्क जिसके अंदर आपको 40 पिन देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर पिन होते हैं, यहाँ पे SATA केबल नहीं लगते। एक पाटा केबल आता है जो कि बहुत ही ओल्ड टाइप का है। अभी तो आपको लेटेस्ट सिस्टम के अंदर कोई भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका नाम कैसे शो करेगा? तो इसका नाम जो है वो शो करेगा कुछ इस तरीके से, dev स्लैश HDA। HDA यानी अगर HDA नाम से शो कर रहा है आपका डिस्क, तो आप क्लियर कर लेना कि वो आपका पाटा डिस्क है। ये समझ जाना कि आपका पाटा डिस्क है। सेम लाइक अगर इसके अंदर भी पार्टीशन रहेंगे तो स्लैश dev स्लैश HDA1 एंड स्लैश dev स्लैश HDA2, इस तरीके से आपके पार्टीशन रहेंगे। एंड इसके अंदर भी अगर SATA डिस्क 2 है तो HDB हो जाएगा, फिर HDC हो जाएगा। ऐसे आपके ये डिस्क की साइज डिस्क की जो नंबर ऑफ डिस्क है वो बढ़ते जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ते हैं तो जिस डिस्क के अंदर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टीशन कुछ इस तरीके से आपके शो होंगे। तो ये तो हो गए आपके डिस्क एंड पार्टीशन। अब यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा कि पार्टीशन कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे पार्टीशन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मली हमें ज़्यादातर जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो पार्टीशन पे ही देनी होती है कि पार्टीशन कितने टाइप के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं और इनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे पार्टीशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टीशन। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन की कि पार्टीशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो जो पार्टीशन होते हैं बेसिकली वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन यानी जो पहला पार्टीशन होता है वो आपका कभी भी पहला प्राइमरी पार्टीशन बनता है। एंड सेकंड बात करें तो सेकंड होता है आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन। एंड जो थर्ड होता है वो होता है आपका लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन। तो आपके ये 3 टाइप के पार्टीशन होते हैं, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन एंड लॉजिकल पार्टीशन। अब हम बात करते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। ये जो हमारे प्राइमरी पार्टीशन है वो क्या करते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या काम करते हैं और क्यों इसको क्रिएट करते हैं, और लॉजिकल पार्टीशन क्या होते हैं और ये क्यों क्रिएट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं प्राइमरी पार्टीशन को। तो चलिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी पार्टीशन को, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन वी कैन क्रिएट मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन इनटू अ सिंगल हार्ड डिस्क। मतलब कि अगर कोई डिस्क है, सिंगल डिस्क है, तो उसके अंदर केवल आप 4 प्राइमरी पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। उससे अधिक पार्टीशन को आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर कोई डिस्क है, चाहे वो आपके पाटा डिस्क हुए या साटा डिस्क हुए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 डिस्क यहाँ पे पार्टीशन बनाया। अगर हमें यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन बना रहे होते हैं तो यहाँ पे केवल हम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, और 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद हम और एक्स्ट्रा कोई भी पार्टीशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। राइट। एंड उसके बाद से आते हैं आपके एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड कैसे काम करते हैं और एक्सटेंडेड पार्टीशन हम क्यों क्रिएट करते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो extended partition, if we required more than 4 partition then we can create extended partition into a single disk। मीन्स कि अगर आपकी कंपनी में या आपको रिक्वायरमेंट है कि हमारे सिस्टम के अंदर 4 पार्टीशन से अधिक पार्टीशन चाहिए, तो आपका जो 4 नंबर पार्टीशन होगा वो एक्सटेंडेड पार्टीशन होना चाहिए। एक्सटेंडेड पार्टीशन एज ए कंटेनर इसको बोलते हैं।
क्योंकि जब आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे कंटेनर बना सकते हैं, बहुत सारे लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। मतलब कि जो आपका 4 नंबर पार्टीशन होगा, वो अगर आप प्राइमरी पार्टीशन ना बना के आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप और भी एक्स्ट्रा पार्टीशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप 4 पार्टीशन से और एक्स्ट्रा पार्टीशन बना सकें। ये ऑप्शन आप नहीं आपको शो होगा और ना ही आपको आपको क्रिएट करने का कोई ऑप्शन मिलेगा। देन इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन आपके कैसे काम करते हैं और किस तरीके से यूज होते हैं। सपोज दैट कि आपकी कंपनी में और भी आपको बोल सकते हो कि पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है, यानी 5 पार्टीशन, 6 पार्टीशन, 7 पार्टीशन, ऐसे आपके बहुत सारे और भी पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है। तो देन आप यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिकल पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करें। लॉजिकल पार्टीशन में आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको 10 से प्लस भी बनाने हैं तो आप इजीली यहाँ पे पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये आपके लॉजिकल पार्टीशन के अंदर ऑप्शन मिलेंगे। तो वो इसके लिए अगर बात करें तो आपके 3 टाइप्स के पार्टीशन है इसमें। अगर आपको 4 प्राइमरी पार्टीशन बना देते हैं तो और आपको पार्टीशन बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप ऐसे मान के चलिए कि ये आपके पास एक डिस्क है, राइट? तो मैं यहाँ पे एक डिस्क का इमेज देता हूँ। ये आपका हार्ड डिस्क है और ये आपके जो हार्ड डिस्क है ये आपके 500 जीबी के हैं। ऐसे आप मान के चलिए ये आपके 500 जीबी के डिस्क हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करूंगा। जब मैं इसके अंदर पार्टीशन करूंगा, जब मैं इसके अंदर मैं डिवाइडेड करूंगा, तो इसमें हमारे प्राइमरी पार्टीशन सबसे पहले क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक प्राइमरी पार्टीशन ही क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है प्राइमरी पार्टीशन। ये आपके आप बोल सकते हो जैसे सी ड्राइव होते हैं आपके, ये आपके सी ड्राइव आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी पहला प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स कि जो ये अगर आप लाइनक्स की भाषा में बात करेंगे तो लाइनक्स में आप जो पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं /dev/sda1, ये आप यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये आपका प्राइमरी पार्टीशन है जो अभी आपने क्रिएट किया, राइट? तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, और ये पार्टीशन नंबर क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ पे एक प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कितने जीबी का हमने यहाँ पे क्रिएट किया, 100 जीबी का। अब हमारे पास 400 जीबी सेव बचे हुए हैं। मीन्स कि हम 400 जीबी का भी यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट और है कि आप और पार्टीशन बनाएं, तो ठीक है, हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो ये जो सेकेंड पार्टीशन बनेगा वो बनेगा हमारा सेकेंड प्राइमरी पार्टीशन, जो कि SDA2 होगा। तो सपोज कि हम यहाँ भी एक पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ये हमारा /dev/sda2, और ये है आपका सेकेंड प्राइमरी पार्टीशन, और जो साइज है ये भी आपका है 100 जीबी। तो हमारे 200 जीबी के यहाँ पे पार्टीशन बन चुके हैं। एंड इसके अलावा हम एक और पार्टीशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा रहेगा प्राइमरी पार्टीशन थर्ड, जो कि है हमारा /dev/sda3। ये हमारा थर्ड नंबर पार्टीशन है और ये है हमारा 50 जीबी का। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50 जीबी का साइज है ये हमारा जीबी। तो अभी आप देखेंगे कि आप यहाँ पे 3 प्राइमरी पार्टीशन बना चुके हैं और ये जो साइज अभी जो बचा है ये आपका 250 जीबी अभी आपका शेष बचा हुआ है। एंड जैसे आप चौथा नंबर यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे तो ये पूरे साइज को आपको बनाना है। या सपोज कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप एक काम करें, यहाँ पे 100 जीबी का एक और प्राइमरी पार्टीशन बनाएं। तो 100 जीबी का अगर यहाँ पे आप प्राइमरी पार्टीशन बना देते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और 100 जीबी का एक प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं, तो इसके बाद जो 150 जीबी बच जाएगा ना, उस पार्टीशन को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उस पार्टीशन को आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वो आपका फॉल्स रह जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे
प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट ना करके अगर आप यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन यानी जो 4 नंबर पार्टीशन एक्सटेंडेड है अगर उसको क्रिएट करेंगे, यानी इस पूरे स्पेस को अगर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हैं, तो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि इसके अंदर और भी आप पार्टीशन क्रिएट कर पाएँ। अगर आप एक्सटेंडेड नहीं बनाएँगे, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि और आप पार्टीशन क्रिएट कर पाएँ। तो अगर इसको आप एक्सटेंडर क्रिएट करते हैं, यानी नंबर 4 जो पार्टीशन होगा वो एक्सटेंडेड ही होगा। अगर एक्सटेंडर नहीं क्रिएट करेंगे तो 5 नंबर पे या 6 नंबर पे एक्सटेंडर को नहीं बना सकते आप। यानी जो 4 नंबर है उसी को आप एक्सटेंडर बना सकते हैं। ऐसे आप करके चलिए कि जो 4 नंबर है उसको आपको एक्सटेंडर बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाएँगे तो आगे आपको ऑप्शन नहीं शो करेगा एक्सटेंडर आपको और पार्टीशन बनाने के लिए। तो आप अपने कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएँगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करेंगे। एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो अगर आप इसको एक्सटेंडर बना देंगे तो फिर ये कंटेनर का एक काम करेगा और कंटेनर क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर अब चाहें तो इसके अंदर आपको 2 पार्टीशन बनाने हैं, 50 जीबी के, 2 जीबी के, 3 जीबी के बनाने हैं, बनाइए कोई नहीं। पार्टीशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप बनाते जाइए, पार्टीशन आप बना सकते हैं। राइट। तो चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर। यही सभी चीजें सेम चीजें जो कि हमारे सभी प्रैक्टिकली बेस रहेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले आपको कमांड भी लिखवा लिखवा दूं कि ताकि आपको कमांड में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कमांड को भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं एंड देन उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हमारे ये काम कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं हम लोग, शो अवेलेबल हार्ड डिस्क लिस्ट। शो अवेलेबल हार्ड डिस्क लिस्ट कि हमारे पास अभी कितने करंटली अवेलेबल हार्ड डिस्क हैं। तो अगर आपको चेक करना है अपने हार्ड डिस्क कितने अवेलेबल आपके हार्ड डिस्क हैं, तो आपको यहाँ पे कमांड रन करना है lsblk। lsblk जब कमांड आप रन करेंगे तो आपके यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिस्ट शो हो जाएंगे कि आपके पास कितने करंट लिस्ट हैं। या फिर आप यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे एफ डिस्क स्पेस हाइपन एल लिख के भी आप अपने डिस्क को चेक कर सकते हैं। तो ये आपके वहाँ पे लिस्ट को शो कर देगा। एंड देन इतना करने के बाद अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो सेकंड नंबर बात करते हैं, क्रिएट न्यू डिस्क या बोल सकते हैं डिस्क पार्टीशन। अगर आपको न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पार्टीशन अगर हमें नया क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड रन करने हैं एफ डिस्क स्पेस स्लैश डेव स्लैश, अगर एस डी ए है तो एस डी ए लिखेंगे, एस डी बी है तो एस डी बी, यानी डिस्क नंबर ए है तो ए लिखेंगे, डिस्क नंबर बी है तो बी लिखेंगे। तो एस डी बी है तो एस डी बी लिखेंगे, एस डी ए है तो एस डी ए लिखेंगे। जिसमें आपको पार्टीशन करनेंगे वो आपको नाम यहाँ पे देना है। तो अगर आपको एस डी बी देना है तो एस डी बी दीजिए, एस डी बी के अंदर आपको पार्टीशन करना है तो एस डी बी दे सकते हैं, एस डी ए के अंदर करना है तो एस डी ए दे सकते हैं। जो जिसके अंदर करना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। एंड जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आप न्यू पार्टनर क्रिएट करने के ऑप्शन में आप आ जाएंगे एंड वहां पे कुछ आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो नंबर किस प्रकार के देखने को मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जो आपको उसमें नंबर देखने को मिलेंगे, आपको स्मॉल एन मिलेगा। स्मॉल एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। क्रिएट न्यू पार्टीशन, क्रिएट न्यू पार्टीशन। अगर आप स्मॉल एन प्रेस करते हैं तो आप एक नया पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे एंड अगर आप स्मॉल डी प्रेस करते हैं तो आप पार्टीशन को डिलीट कर पाएंगे। डिलीट पार्टीशन। एंड अगर आप पी प्रेस करते हैं तो आप पार्टीशन के डेटा को प्रिंट करके देख पाएंगे, प्रिंट द पार्टीशन।
यानी आप पार्टीशन को प्रिंट करके देख पाएंगे कि जो आपने पार्टीशन क्रिएट किया है वो बना है या नहीं। एंड टी, अगर स्मॉल टी प्रेस करते हैं तो टी फॉर होता है चेंज द टाइप, चेंज द टाइप ऑफ पार्टीशन, कि अगर आपके पार्टीशन के टाइप को चेंज करना है, अगर आपको एलबीएम क्रिएट करना है तो आपको पार्टीशन के टाइप को चेंज करना होता है, तो आपको वहां पे चेंज कर सकते हैं टी प्रेस करके। अगर आप एल प्रेस करते हैं तो स्मॉल एल, तो क्या करेगा, शो लिस्ट टाइप ऑफ डिस्क, शो लिस्ट टाइप ऑफ डिस्क, डिस्क के टाइप है तो आपको वहां पे शो हो जाएगा। एंड अगर आप क्यू प्रेस करते हैं तो क्यू से क्या होता है, क्विट करने के लिए यूज करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो डब्ल्यू से आप क्या कर सकते हैं, तो डब्ल्यू से आप सेव एंड एग्जिट हो सकते हैं, सेव एंड एग्जिट। यानी अगर सेव एंड एग्जिट करना है तो आप डब्ल्यू कर सकते हैं, यानी आप पर्सन क्रिएट कर लिया, अब आपको सेव करना है तो डब्ल्यू प्रेस करके आप उसको सेव कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली देखते हुए। तो सबसे पहले मैं अपने लाइनक्स मशीन को ओपन कर लेता हूँ जो कि हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर है। तो वर्चुअल मशीन को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं हमारे डिस्क के अंदर, यानी सॉरी हमारे जो वर्चुअल मशीन है उसमें केवल एक ही डिस्क है 20 GB का, और ऑलरेडी इसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे एक और डिस्क ऐड करूंगा ताकि उसके अंदर हम पार्टीशन क्रिएट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो साइज है वो कम है और इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर रहा हूँ जिसमें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन एंड सेटिंग पे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं ऐड करूंगा, ऐड पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करने देना है, नेक्स्ट करेंगे एंड साटा डिस्क को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट करेंगे आप, और यहाँ पे कस्टमाइज साइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 30 GB एंड नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। तो आप देखेंगे जिसमें हमारे प्राइमरी जो हमारे हैं, जिसमें हमारे ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 20 GB का है और 30 GB का डिस्क हमने यहाँ पे ऐड किया है। एंड करते हैं यहाँ पे ओके एंड करते हैं यहाँ से पावर ऑन। राइट, तो हमारे यहाँ पे मशीन ओपन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे रूट को लॉगिन कर रहा हूँ, रूट एंड रूट का पासवर्ड मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपके जो भी पासवर्ड रहेंगे आप मेंशन करेंगे एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा टर्मिनल के ऊपर जाना है और जो भी काम करना है हमें टर्मिनल बेस पे ही करना है, टर्मिनल के ऊपर ही करना है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे टर्मिनल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एंड टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से विजुअल हो। तो अभी अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने लिस्ट ऑफ डिस्क हैं, तो यहाँ पे आप lsbl के कमांड को रन कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं कि दो डिस्क है, HDA एंड HDB। मतलब कि आपके पास दो डिस्क अभी प्रेजेंट हैं। एंड अगर देखेंगे HDA के अंदर आपके दो पार्टीशन है, HDA1 एंड HDA2। HDA1 के अंदर आपके बूटिंग फाइल हैं एंड आपके HDA2 जो कि 19 GB अभी यहाँ पे है। एंड HDB जो आपने यहाँ पे ऐड किया है वो आपका 30 GB का डिस्क है, इसके अंदर अभी आपने कुछ नहीं किया है, यानी आपने पार्टीशन क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए पहले पार्टीशन क्रिएट करना देख लेते हैं। तो हमें जो भी क्रिएट करना है HDB के ऊपर करना है, अगर HDA के अंदर करना है तो उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा साइज है तो हमारे लिनक्स मशीन के अंदर केवल 20 GB है तो इसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक और डिस्क ऐड किया है, हम उसके ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं। तो डिस्क को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड चलाना है fdisk स्पेस स्लैश dev स्लैश HDB। HDB डिस्क है तो HDB, HDA रहेगा तो HDA सेलेक्ट करेंगे एंड करेंगे एंटर। राइट, तो देखिए यहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ चुके हैं। वेलकम टू fdisk यूटिलिटीज, और यहाँ पे यूटिलिटीज का आपका यहाँ पे
वर्जन शो कर रहा है कि उसका वर्जन क्या है। और यहाँ पे आपके कमांड में शो कर रहा है एम फॉर हेल्प, यानी अगर आप यहाँ पे एम प्रेस करके एंटर करते हैं तो आप पूरे यहाँ पे हेल्प शो हो जाएंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे और कैसे आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हमें पार्टीशन क्रिएट करना है। तो हम सिंपल सा एन प्रेस करेंगे, एन फॉर क्रिएट अ न्यू पार्टीशन, एन करेंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है पी एंड सेकेंड है ई। पी क्या बताता है? पी मीन्स प्राइमरी पार्टीशन, और यहाँ पे बता रहा है जीरो प्राइमरी पार्टीशन है, यहाँ पे कोई प्राइमरी पार्टीशन नहीं है, और यहाँ पे जीरो एक्सटेंडेड है। लेकिन ये बता रहा है आपके पास 4 फ्री यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन के ऑप्शन है, यानी आप 4 यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पे पी सिलेक्ट कर रखा है, यानी प्राइमरी पार्टीशन सिलेक्ट कर रखा है। तो आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने डिफॉल्ट में पी सिलेक्ट कर रखा है, प्राइमरी पार्टीशन इसने सेलेक्ट कर रखा है। या फिर आप टाइप भी करके एंटर कर सकते हैं। एंड ये बता रहा है कि आपके पास जो प्राइमरी पार्टीशन की जो नंबर ऑफ संख्या है, यानी आप कितने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो है 1 से लेके 4। और ये बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट यानी जो आप पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट पहला पार्टीशन आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके ठीक है, हम पहला ही कर रहे हैं एंड करेंगे इंटर। एंड यहाँ पे बता रहा है ये फर्स्ट सेक्टर, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्टर, क्योंकि ये ट्रैक सेक्टर के अंदर आपका काम करता है। सभी सेक्टर वाइज जो आपके डेटा होते हैं, जो आपके बिट्स में होते हैं, वो बिट्स का यहाँ पे नंबर शो करता है। ठीक है, कोई नहीं, ये स्टार्टिंग बिट्स है एंड करेंगे इंटर। एंड ये आपके लास्ट सेक्टर यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे आपको साइज देनी होती है। और साइज जो देंगे आप यहाँ पे प्लस माइनस एंड केबी, एमबी, जीबी, टीबी में दे सकते हैं। अगर साइज को इंक्रीज करना है तो प्लस में देंगे, साइज को डिक्रीज करना है तो आप माइनस में देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, और हम यहाँ पे बना रहे हैं 5 GB का पार्टीशन। तो 5 कैपिटल जी करेंगे एंड करेंगे इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएटेड और न्यू पार्टीशन, पार्टीशन 1 है, ऑफ टाइप लाइनक्स है, एंड साइज क्या है 5 GB है। मीन्स कि हमारा यहाँ पे 5 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अगर आपको चेक करना है तो पी से होता है प्रिंट एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे HDB1 आपका क्रिएट हो चुका है और 5 GB का आपका ये साइज है। एंड अगर फिर से आपको एक और पार्टीशन बनाना है तो आप फिर से एन प्रेस करेंगे और एंटर करके एक और पार्टीशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे आप न्यू पार्टीशन पे आएंगे फिर से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बता रहा है पहले से एक प्राइमरी पार्टीशन बन गया है और आपके पास बस अब 3 और ऑप्शन है, 3 और प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम प्राइमरी पार्टीशन बना रहे हैं और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पी सिलेक्ट है एंड करेंगे अगेन इंटर। एंड यहाँ पे बता रहा है कि पहले आपने बना चुका है, अभी आपका दूसरा बनने जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अगेन एंटर करेंगे। एंड ये स्टार्टिंग का सेक्टर शो कर रहा है। ओके ठीक है, एंटर कर रहे हैं। अब लास्ट के यहाँ पे हमें सेक्टर देना होता है, तो प्लस करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 GB। मैं यहाँ पे 3 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ एंड करूंगा इंटर। तो फिर से हमारा एक 3 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया है। आपको फिर से चेक करना है तो पी से प्रिंट करके देख सकते हैं। तो आपके 3 GB HTB2 आपके क्रिएट हो चुके हैं। एंड अगर फिर से आप न्यू पार्टीशन पे जाएंगे ना और इंटर करेंगे, तो आप देखिए ये बता रहा है कि आपके 2 प्राइमरी पार्टीशन बन चुके हैं और 2 और फ्री हैं। और यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेंगे थर्ड नंबर पार्टीशन। एंड यहाँ पे जो मैं साइज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 10 GB एंड करेंगे इंटर। एंड हमारा 10 GB का भी पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अब आप पी करिए प्रिंट और देखेंगे तो आपके 3 प्राइमरी पार्टीशन बन चुके हैं। और हमने जो कि चूंकि पढ़ रखा है, तो मैं फिर से शो कर दूं कि अगर आप 3 प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं और चौथा पार्टीशन अगर एक्सटेंडेड नहीं बनाएंगे, अगर प्राइमरी ही बना देंगे, तो आपको अदर पार्टीशन बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी में अब क्या हुआ कि एक और पार्टीशन बनाना है और आपने क्या किया, एक और बाय मिस्टेक एक और प्राइमरी पार्टीशन बना दिया, एन प्रेस किया आपने। और अब देखिए यहाँ पे एक फ्री यहाँ पे है, लेकिन ये बोल रहा है एक्सटेंडर बनाओ। यहाँ पे डिफॉल्ट में इसने ई सेलेक्ट कर लिया, एक्सटेंडर सेलेक्ट कर लिया। बट आप कोई नहीं, चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर आया हुआ है ये चीजें। पी फॉर प्रिंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं एंड करेंगे इंटर। और साइज दे रहा हूं मैं यहाँ पे 2 GB प्लस 2 GB। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 20 GB का साइज यहाँ पे मैं क्रिएट कर लिया, यानी 20 GB डिस्क मैंने यूटिलाइज किया, लेकिन हमारे 30 GB का डिस्क था। पी फॉर प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 4 हमने प्राइमरी पार्टीशन बनाया, लेकिन टोटल जो हमारे साइज है वो 20 GB है। लेकिन जो हमारा डिस्क था वो हमारा था 30 GB का। हमारा डिस्क कितना साइज का था, 30 GB का था, राइट। और हमने 20 GB बस यूटिलाइज ही किया यहाँ पे।
अब आप सोचोगे कि एक और पार्टीशन बनाए तो पॉसिबल नहीं है। देखिए न्यू करिए, बना ही नहीं सकते। क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन चारों ऑप्शन आपने यूज़ कर लिया है। अब आपके पास एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने का ऑप्शन नहीं है। तो आप सिंपल से यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप किसी भी एक पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डी फॉर करूँगा डिलीट एंड मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक 4 को ले रहा है। आप चाहे तो किसी और को भी ले सकते हैं। तो चलिए बाय डिफ़ॉल्ट ही डिलीट करते हैं। यस, डिलीट हो गया। अब हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टीशन हो गए हैं। प्रिंट करके देखिए। देखिए 3 प्राइमरी पार्टीशन हो गए। यानी अब आपके पास एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने का ऑप्शन हो गया। क्योंकि जो 4 नंबर पार्टीशन होता है ना, जो चौथा पार्टीशन होता है, वो आपका एक्सटेंडेड बनना ही बनना है। आप न्यू पे जाइए। अब देखिए आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने का ऑप्शन आ गया। तो आप एक्सटेंडेड पार्टीशन यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड ले लिया है। एक्सटेंडेड को ही क्रिएट कर रहे हैं। एंड पूरे यहाँ पे मैं कोई साइज़ नहीं दूँगा, तो ये पूरे साइज़ को क्रिएट कर देखिए 12 जीबी का साइज़ इसने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमारे एक्सटेंडेड पार्टीशन बन चुके हैं। प्रिंट करके देखना है तो प्रिंट कर लीजिए। ये जो 5 नंबर आपका ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, 5 एक्सटेंडेड पार्टीशन, राइट? अब इसके बाद आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब जो क्रिएट करेंगे ना, अब क्या होगा एक्सटर्नल पार्टीशन में से डिवाइड हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल पार्टीशन के अंदर ही आपके कंटेनर क्रिएट होंगे। चलिए न्यू करना है, न्यू करिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एडिंग लॉजिकल पार्टीशन। अब आपके सभी लॉजिकल पार्टीशन बनेंगे। यानी 3 आपके प्राइमरी पार्टीशन बनेंगे, चौथा नंबर आपका एक्सटेंडर बनेगा और जो पांचवा नंबर पार्टीशन बनेगा वो आपका लॉजिकल पार्टीशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो लॉजिकल पार्टीशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 जीबी का बना रहा हूँ एंड एंटर। तो 2 जीबी का हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। प्रिंट करिए तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 5 तक क्रिएट कर पा रहे हैं। और भी क्रिएट करना तो कर सकते हैं। तो आप ऐसे पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके अंतर होते हैं प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल के अंदर। सेव करना है तो डब्ल्यू प्रेस करके एंटर करेंगे, ये पार्टीशन आपके सेव हो जाएंगे। चेक करना है तो यहाँ पे LSBL के कमांड को रन करेंगे एंड चेक कर पाएंगे कि आपके HDB के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 इतने आपके पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। ये अभी परमानेंट पार्टीशन आप नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसको हमें माउंट करना होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम पार्टीशन को माउंट कर सकते हैं, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे और टेम्परेरी माउंट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।